सोना और चांदी के दाम में पिछले 5 दिनों से रिकॉर्ड गिरावट के बाद मंगलवार को उछाल देखा गया। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बनी सहमति से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। इससे पहले चांदी 4,20,000 रुपए किलो के अपने रिकॉर्ड हाई से करीब 2 लाख रुपए तक टूट के कगार पर पहुंच गई थी, जबकि सोना भी 1,93,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से गिरकर 1,43,000 रुपए के करीब आ गया था। 29 जनवरी को रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद से सोने चांदी के दाम में गिरावट लगातार देखी जा रही थी। चांदी में तो ये अब तक की सबसे बड़ी गिरावट बताई गई। ऐसे में लोगों ने चांदी और सोने में अधिक निवेश करना शुरू कर दिया। पिछले 2-3 दिनों में 1 ग्राम सोने की कीमत में 800 से 900 रुपए की गिरावट आई। वहीं एक देश में लोग तेजी से सोना बेच रहे हैं। सोने की कीमतों में भारी उछाल के चलते चीनी लोग अपने सोने के गहने बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। इसे वे सुनहरा अवसर बता रहे हैं। शंघाई के एक मॉल में स्वचालित सोना पुनर्चक्रण मशीन लगाई गई है। अगर आप इसमें सोने की वस्तुएं डालते हैं तो ये आपको वजन और शुद्धता के अनुसार नकद राशि देगी। स्थानीय लोगों की भारी भीड़ इस मशीन के आसपास जमा हो गई। लोग अपना सोना बेचने के लिए घंटों इंतजार करते दिखे। भारत की तरह चीन में भी सोने की कीमतें हाल ही में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। 29 जनवरी को 1 आउंस सोने की कीमत बढ़कर $5,600 हो गई। इससे चीनी लोगों ने अपना सोना बेचना शुरू कर दिया। चीन दुनिया में सोने का सबसे बड़ा खरीदार है। भारत की तरह वहां भी परिवार जन्म और शादी जैसे विशेष अवसरों पर सोना खरीदते हैं, लेकिन कीमतों में बढ़ोतरी के चलते वे सोना बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। किंगहुड ग्रुप ने शंघाई के एक मॉल में एटीएम जैसी मशीन लगाई है। इसमें सोने के गहने या अन्य वस्तुएं रखने पर मशीन उनका वजन और शुद्धता जांचती है और फिर नकदी निकाल देती है। मशीन के आसपास भारी भीड़ जमा हो गई और कुछ लोग 1 घंटे से अधिक समय से अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। कंपनी के कर्मचारी लोगों को लाइन में खड़े होने और गहने सही जगह पर रखने में मदद करते दिखे। वहीं एक महिला अपनी बेटी के जन्म के लिए खरीदे गए सोने के सिक्के बेचने आई थी। उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सोने की कीमत इतनी बढ़ जाएगी। वो अपने दिवंगत पिता से विरासत में मिली एक अंगूठी बेच रही थी, जिसकी कीमत लगभग 10,000 युआन यानी लगभग 1,30,000 रुपए थी। उसकी मां ने इसे दशकों पहले मात्र 1,000 युआन में खरीदा था। उसने कहा, इसीलिए अब हमारी बुजुर्ग मां सोने की बढ़ती कीमतों को लेकर बहुत खुश है। आपको बता दें, इस मशीन को पेंशन बढ़ाने के साधन के रूप में देखा जाता है। एक अन्य व्यक्ति अपने दिवंगत दादाजी की अंगूठी बेचने आया। उसके दादाजी ने इसे 1950 से 1980 के बीच खरीदा था। उसने कहा कि वो इसे इसलिए बेच रहा है क्योंकि सोने की कीमत अच्छी है। चीन में लोग अपने पुराने गहने बेचकर सोने की बढ़ती कीमतों का फायदा उठा रहे हैं।